हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा सेवा योजना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको जॉब के बारे में पता चलता है। उसमें आपको प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी और रोजगार मेले के बारे में समय समय पर अपडेट मिलता रहता है। ये पूर्णतः निःशुल्क है और कहीं से किसी को भी प्रकार का पैसा इसमें नहीं कटता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गूगल क्रोम पे यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेवा योजन। सेवा योजन जैसे ही मैंने लिखा, एंटर मैंने कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, जो पहले पर आपको दिख रहा है रोजगार संगम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जो कि रोज सेवा योजना पोर्टल का ऑफिशियली पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नजर आएगा। यहाँ पर आपको श्री अनिल राजभर जो कि श्रम एवं सेवा योजना पोर्टल मंत्री हैं, और मनोहर लाल इनका फोटो, और साथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। ये जैसे आपको देखिए, जॉब सीकर है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, रोजगार मेले की जानकारी इसमें आपको मिलती रहेगी। इसमें आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से आपको लॉगिन करता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा लॉगिन। लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ओपन होएगा। उस पर आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह आपको बन गया तो आपको करना है। लेकिन हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आपको दिख रहा होगा न्यू यूजर स्टेप, ये नीचे आपको दिख रहा है, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, तब आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जॉब सीकर का जो है यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम फिल कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना नाम फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपसे यूजर आईडी पूछिए। ठीक है, तो यूजर आईडी में जो भी आप डालना चाहती हैं वो डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही फिल कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, पासवर्ड में आपको दिख रहा हो, ये कह रहा है सैंपल में @ वगैरह लगना है। तो देखिए, मैंने जो वो है पासवर्ड अपना फिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से पासवर्ड आपसे फिल करा रहा है। तो ये फिल मैंने कर दिया। उसके बाद आपसे ये कैप्चर पूछा है, जो कि ये कैप्चर आपको दिख रहा होगा, वो आपको कैप्चर यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कैप्चर फिल कर दिया और सबमिट बटन पर मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। और ये देखिए, ये चल रहा है, सर्चिंग हो रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा। आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होएगा। ठीक है, एड्रेस अपलोड होएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी जाएंगी। ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए 3 साल के लिए मान्य होता है। 3 साल बाद फिर इसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू का तरीका ही मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर लिख के आ गया कि मोबाइल सत्यापन, कृपया अपना कृपया अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी चेक कर लें। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर लें। हम्म तो यहाँ पर मैंने सत्यापन है वो सत्यापन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा है कि आपको जो OTP है चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल पे जो OTP गया है वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है। ये OTP मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, और जैसे प्रविष्टि करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगी, मैंने मैंने वो वहाँ पर अपना OTP डालकर वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर है, या जो आपने बनाई है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है
वो पासवर्ड आपको डाल देना है। उसके बाद जो नीचे आपको कैप्चर दिख रहा है वो कैप्चर यहाँ फिल कर दीजिए। सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो लॉगिन आईडी से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फिल करना है। यहाँ पर आपको नाम वगैरह, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ही आपने इस मतलब कि लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको नील दिखा रही हैं। देखिए ये आपको ओनली नो स्टेप में फिल करना है। ये आपको दिख रहा होगा नो स्टेप। ठीक है, नो स्टेप में आपको ये पूरी प्रोफाइल अपनी फिल करनी है। ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सेवा योजना प्रबंधन पिंडाली उत्तर प्रदेश, नौकरी के लिए आवेदन, ये आपको दिख रहा होगा। नेशनल स्वास्थ्य कार्ड दिख रहे हैं, समस्त नौकरियां आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी व्यक्तिगत जो प्रोफाइल है वो करनी है। तो व्यक्तिगत पे आपको क्लिक कर देना है। व्यक्तिगत में आपसे अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपसे चीज़ें मांगी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सर्च किया और ये लॉगिन होकर मतलब व्यक्तिगत चीज का जो पेज है वो ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी सारी चीज़ें डालनी है। यहाँ पर देखिए ये मांगा है प्रथम नाम, यहाँ आपको प्रथम नाम देना है। अगर आपका बीच का मध्यम नाम है तो आपको डालना है, अंतिम नाम है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है, उसमें से आपको इनमें से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वैवाहिक स्थल में जो भी आपका है, यानी कि आप अविवाहित हैं तो आपको ये फिल करना है। अगर आप विवाहित हैं तो ये करना है, विधवा है, तलाकशुदा, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आपको चुन देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चुननी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम चुनना है, इंग्लिश में जो भी पिताजी का आपका नाम है। यहाँ आपको हिंदी में नाम चुनना है, जो भी उनका हिंदी में नाम है। यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम, जो भी आपकी माँ का नाम है वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको हिंदी में नाम डालना है, जो भी उनका नाम है। उसके बाद आपसे सर धर्म पूछा है, जो भी आपका धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे जाति पूछी जाएगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, सामान्य, जो भी है वो आपको डाल देना है। अगर आप सामान्य चुनेंगे तब आपसे प्रमाण पत्र संख्या नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप कैटेगरी से हैं तब आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ अगर आरक्षण के हैं तो आरक्षण में आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जनपद पूछा है, जो भी जिस भी जनपद से हैं आप वो जनपद आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका जनपद है वो यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे विशिष्ट पहचान मांगा, जो भी आपके पास है, या आधार, आप वोटर आईडी लगाना चाह रहे हैं, आधार कार्ड लगाना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए, आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा है कि क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक, अगर हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे फ़ोटो पर मांगा है, फ़ोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट चॉइस फाइल लिखा है, यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। ये सब करने के बाद आपको सुरक्षित बटन, सुरक्षित करें, इस पर करके सुरक्षित कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप सुरक्षित कर दीजिए और आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपसे संपर्क पूछेगा। ये संपर्क मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर चुन लीजिए, चाहे कि उत्तर प्रदेश के आपका निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से आपका जिला पूछा जाएगा, जो भी आपका जिला है। उसके बाद आप अपनी तहसील चुनेंगे, जो भी आपकी तहसील है। उसके बाद विकास खंड, जो भी है वो विकास खंड चुनेंगे। उसके बाद राष्ट्र ग्रामीण, जो अगर आप ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक है, पिन कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप नगरीय से हैं, यानी कि शहर सिटी से रह रही हैं, तब आपको नगरीय पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आपका संपर्क हो जाएगा, आपसे शारीरिक पूछेगा कि आपकी लंबाई कितनी है। ठीक है, वजन आपका पूछा जाएगा, वो वजन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे लंबाई पूछिए, लंबाई डाल दीजिए। यहाँ आपसे वजन पूछा है, वजन डाल दीजिए। यहाँ से आपसे दृष्टि पूछिए, सामान्य है, चश्मा लगा रही हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे शैक्षिक योग्यता पूछेगा, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर आप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूछा क्या आप शिक्षित हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है कि शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है, यानी आप कहाँ तक है। जैसे आप डॉक्टर हैं, एमफिल हैं, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातक है, डिप्लोमा है आपके पास, इंटर है, हाई स्कूल है, या कक्षा 9 से नीचे हैं,
ITI या कंप्यूटर जो भी आप हैं वो इसमें से आप चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाषा का ज्ञान, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज जो भाषाएं आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको सब कौन कौन सी भाषा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले मैं चुन लेता हूँ हिंदी, यहाँ मैंने चुनी पहले हिंदी। हिंदी बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है। ठीक है, और प्रभाव भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम सुरक्षित कर दीजिए। जैसे आप सुरक्षित करेंगे ये आपकी लैंग्वेज सुरक्षित हो गई है। उसके बाद आप दूसरी जितनी भी लैंग्वेज आपसे आती है वो यहाँ से आपको चुन लेंगे। उसके बाद आपसे कौशल पूछा है, जैसे कि ITI है, पॉलिटेक्निक है, जो भी आप कौशल में हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे कार्य अनुभव पूछा, अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है या आप कोई कार्य कर रहे हैं, टीचिंग है या जो कहीं पर आप वर्क कर रहे हैं, उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ पर हाँ कीजिए और वो एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर सब आपको फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे के पास नहीं है तो आप उसको नो करके यहाँ से चले जाए। उसके बाद आपसे वरीयताएँ पूछेंगे कि आपको किस किस चीज़ में जॉब करना पसंद है, कहाँ कहाँ जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है क्षेत्र क्या है, जो ये सारे काफ़ी क्षेत्र दिए हैं कि इतने क्षेत्र हैं यहाँ पर ई-कॉमर्स कंपनी, वो जितने भी चाहें इतने पे आप फिल कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा नौकरी के इच्छुक, समिस्त केंद्र सरकारी करना चाहते हैं, राज्य सरकारी, स्थानीय, प्राइवेट्स करना चाहते हैं, वहाँ पर यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे वेतनमान पूछा है कि आप कितना वेतन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10,000 से नीचे 10,000, 1 रुपये से 20,000 तक का यहाँ पर आप फिल कर सकती हैं। उसके बाद आपसे लिखा है कि आप जिले से बाहर नौकरी के इच्छुक है, तो आप हाँ करना चाहते हैं तो हाँ कीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है, स्थान अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, अन्य देशों में जहाँ भी है। ठीक है, वो आप यहाँ पर सर्च कर सकती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा घोषणा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपसे एक घोषणा पत्र यहाँ पर सारी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। उसके बाद आपसे यहाँ पर टिक करवाएगा क्या मेरे द्वारा दी गई समित जानकारी सही है। उसके बाद आपसे सुरक्षित करवाया जाएगा, तो यहाँ से आप सुरक्षित कर दीजिए। सुरक्षित करने के बाद जैसे आप यहाँ से सुरक्षित का जो बटन है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो X10 रिपोर्ट्स का जो प्रिंट है वो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इससे जहाँ पर भी आपको जैसे जॉब के लिए लगाना है या जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपको लगाना है तो आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आप चीज़ वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कब तक कितने तक का ये हो रहा है, 3 साल तक के लिए ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे अपनी प्रोफाइल प्रिंट करनी है तो प्रोफाइल प्रिंट भी आपको वहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए इसके बाद जो भी आपने प्रोफाइल भरी है वो सारी प्रोफाइल यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो मैंने बस इतना ही कि जो भी सेवा योजना पोर्टल है यहाँ पर आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए जब आपकी सारी प्रोफाइल फिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा तो आपको ये इस टाइप से का पोर्टल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने फिल की थी वो सब ऐसी थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ से आपको सारी जॉब से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समिस्त नौकरियाँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे यहाँ आपको नौकरियाँ आ जाएंगी जो भी आपको चाहें। आप प्राइवेट्स करना चाहते हैं, देखिए यहाँ आ रही हैं, आउटसोर्सिंग की नौकरियाँ आ रही हैं, प्राइवेट्स जॉब आ रही हैं, सरकारी नौकरी आ रही हैं और रोज़गार मेले। यहाँ पर ये आपको देखिए रोज़गार मेले आपको दिख रहे हैं जहाँ जहाँ लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको आवेदन लिखा पड़ा है, यहाँ पर आवेदन करें, यहाँ से आवेदन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोर्टल है। यहाँ पर आप अपनी जो भी मतलब स्किल है या जो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको समय समय पर प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी और मेले की जानकारी मिलती रहती है। तो ये एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल MF ऑनलाइन सर्विस को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन है जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके।